विश्व का इकलौता ये ऐसा मेला है जिसमें माता लक्ष्मी जी केवल 4 बार ही दर्शन दे पाती हैं भक्तों को। हाँ, और लाखों की संख्या में भीड़ आती है, बहुत भारी विशाल भीड़ होती है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगता है, माता बहनें स्वस्ति बनाती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी, एक और भक्तों के मन में भाव रहता है कि ये मंदिर कभी खुलता नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि केवल जो है पौष मास में खुलता है। ये पूरी साल खुलता है, केवल पौष मास में मेला होता है, इतना फर्क है। वैसे ब्रज 84 कोष में भी भक्तगण आते हैं, तब दर्शन करके जाते हैं। हाँ साहब, डेली प्रतिदिन खुलता है। 5 बजे से लेकर 12:30 बजे, 12:30 बजे बंद हो जाता है, 3 बजे खुल जाता है, 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कंटिन्यूस चलता है। महाराज जी, यहाँ पर खिचड़ी के भोग का क्या महत्व है, उसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लक्ष्मी जी से कहा था कि माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी का नारायण मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगा, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। बहुत ही दिव्य और भव्य ये दर्शन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भक्तों को यहाँ पर खिचड़ी का और रेवड़ी का जहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। माता जी को यहाँ पर खिचड़ी और रेवड़ी का जो है भोग बहुत ही अति इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पर माता लक्ष्मी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण जी के रास को देखने के लिए आ रही थी। उसी समय पर श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि अगर माता लक्ष्मी जी इस रास में आ गई तो हाहाकार मच जाएगा, ये रास विफल हो जाएगा और भक्तगण जितने भी होंगे वो माया के और मोह के चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए आज भी वृंदावन से दूर बेलवन में अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो वहीं पर झूला लगा हुआ है और उस झूले के पास में ही माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। आज उन्हीं माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं और आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं, क्योंकि ये दर्शन केवल पौष मास में ही होते हैं। पौष मास में 4 बृहस्पतिवार, जिन्हें गुरुवार कहते हैं, या 4 गुरुवार, जितने भी गुरुवार या बृहस्पतिवार पड़ते हैं 4 या 5, उनमें ही माता लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। और ये दर्शन ऐसे होते हैं कि गर्भगृह से निकलकर माता लक्ष्मी जी बाहर विराजमान होती हैं और बिल्कुल पास से भक्तगण दर्शनों का लाभ ले पाते हैं। तो अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो पीछे है केसी घाट, और केसी घाट के ऊपर है ये पीपों वाला पुल। जो सामने अगर आप पुल देख रहे होंगे पीपों वाला, तो एक रास्ता तो पानी गांव की तरफ चला जाता है यहीं से, तो आप उस रास्ते से न जाके इस वाले रास्ते से आप चले जाएंगे। और इसी रास्ते पर ये जो रास्ता है, ये पैराग्लाइडिंग उड़ रहा है, यहीं पर ये रास्ता पूरा जा रहा है। और उधर की तरफ में वहाँ पर जो झूला दिखाई दे रहा है, उस झूले को भी हम आपको दिखाएंगे इस पैराग्लाइडिंग के माध्यम से। तो यहाँ से सीधा रास्ता बेलवन के लिए चला जाता है और बेलवन में खूब ही भव्य मेला लगता है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तगण माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। तो लेते हैं आनंद इस भव्य मेले का। तो चलते हैं और करते हैं माता लक्ष्मी जी के इस भव्य आयोजन में चल के दर्शन करते हैं माता लक्ष्मी जी के मंदिर के अंदर। और आप यहाँ पर देखें भक्तों की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। माता लक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ही विशेष करके अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि एक ही रास्ता है और इस एक ही रास्ते के माध्यम से, इन रेलिंगों के माध्यम से भक्तगण माता लक्ष्मी जी के दर्शनों को कर पा रहे हैं। तो चलते हैं और आपको कराते हैं माता लक्ष्मी जी के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे माता लक्ष्मी जी गर्भगृह है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर माता लक्ष्मी जी यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे पा रही हैं। तो कराते हैं आपको भी भव्य दर्शन। लाओ, यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी के दर्शन कर रहे हैं। और अभी तो माता लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान हैं और भक्तों को दर्शन दे पा रही हैं। भक्तगण भी यहाँ पर खूब ही भव्य तरीके से माता लक्ष्मी जी के लिए खिचड़ी का और गजक का भोग लगा रहे हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये है लाइन भक्तों की, और काफ़ी बड़ी ये लाइन है। और ये आप देखेंगे तो बहुत ही भव्य तरीके से भक्तगण यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं, माता लक्ष्मी जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और इधर से माता लक्ष्मी जी के मंदिर से साइड में ही होके निकलने की व्यवस्था है, दूसरी साइड में होके एकल मार्ग बना रखा है और इस एकल मार्ग से भक्तगण आराम से बाहर निकल सकेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे की तरफ, और यहीं पर
पुत्र प्राप्ति करने के लिए भक्तगण यहाँ पर ये सातिया लगाते हैं, लेकिन इस समय पर ये सातिया यहाँ पर लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भक्तगणों को दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। एकल मार्ग कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सुविधा का लाभ भक्तगण नहीं ले पा रहे हैं। और ये है वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वृक्ष है और यहीं पर आप हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और महाराज जी से लेते हैं यहाँ की संपूर्ण जानकारी। पहले तो सेवा चढ़ाया हो आप, हाँ, बाद में ध्यान ना रहती निकल जाता है। अभी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में हम आ चुके हैं। कब ये पौष मास में मेला लगने वाला है जानते हैं महाराज श्री से। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। यहाँ विराजमान श्री माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में, और कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो लक्ष्मी माता बैकुंठ से महाराज देखने के लिए आई थी। इनको राधा रानी ने गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि इनको अपने ऐश्वर्य का वैभव का अभिमान था। उन्होंने कहा आप ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। फिर यहाँ बैठ के तपस्या की थी। कन्हैया को स्वयं आना पड़ा और आग की आवाज़ लगाई, माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए, माँ कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। इस बार कब ये मेला लगने वाला है? 11 दिसंबर को लगा है आज का मेला, फिर 18 का है, फिर 25 का है, फिर 1 जनवरी का है 2026 में। इस बार 4 बार मेला लगेगा। 4 बार मेला लगेगा साहब। तो विश्व का इकलौता ये ऐसा मेला है जिसमें माता लक्ष्मी जी केवल 4 बार ही दर्शन दे पाती हैं भक्तों को। हाँ, और लाखों की संख्या में भीड़ आती है, बहुत भारी विशाल भीड़ होती है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगता है माता बहनें स्वस्ति बनाती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी एक और भक्तों के मन में भाव रहता है कि ये मंदिर कभी खुलता नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि केवल जो है पौष मास में खुलता है। ये पूरी साल खुलता है, केवल पौष मास में मेला होता है, इतना फर्क है। वैसे ब्रज 84 कोष में भी भक्तगण आते हैं तब दर्शन करके जाते हैं। हाँ साहब, डेली प्रतिदिन खुलता है। 5 बजे से लेकर 12:30 बजे, 12:30 बजे बंद हो जाता है, 3 बजे खुल जाता है, 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कंटिन्यूस चलता है। महाराज जी यहाँ पर खिचड़ी के भोग का क्या महत्व है उसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लक्ष्मी जी से कहा था कि माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी का नारायण मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगा, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। बहुत ही दिव्य और भव्य ये दर्शन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भक्तों को यहाँ पर खिचड़ी का और रेवड़ी का जहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। माता जी को यहाँ पर खिचड़ी और रेवड़ी का जो है भोग बहुत ही अति उत्तम है। कैसी व्यवस्था चल रही है महाराज इस बार? क्या कह रहे महाराज? कैसी व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है। प्रशासन की ओर से भी, कमेटी की ओर से भी बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। कोई मेला में कोई अड़चन नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया व्यवस्था चल रही है आपकी। हाँ, माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी को। आने जाने में कोई भी रास्ता में कोई भी कहीं भी कैसी परेशानी भी नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। मैया के अधिक बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। जो रेलिंग की व्यवस्था की गई है उससे भक्तों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल रेलिंग जो लगाई हुई है, बहुत प्रशासन ने बढ़िया तरह से व्यवस्था करवाई है रेलिंग की। कोई भी किसी को परेशानी नेक भी नहीं हो रही है। बढ़िया श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गोपाल जी महाराज की जय। तो माता जी के यहाँ पर आपको दर्शन करते हैं। ये देखिए आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखें आप भक्तों का कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत लंबी ये लाइन लगी हुई है और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। भक्तगण यहाँ पर माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए इस लाइन के माध्यम से निकल के जा रहे हैं। बहुत ही भव्य तरीके से आनंद यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आपको कराते हैं भक्तों से परिचय।
आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार की एकल व्यवस्था की गई है। माता जी के लक्ष्मी माता जी के दर्शन करने के बाद भक्तगण यहाँ से इस प्रकार से इस गेट में से बाहर निकल रहे हैं और वो स्वयं फिर पहुँच जाते हैं मेले की तरफ। और यहाँ पर जो मंदिर के पीछे साथिया लगाने की जो व्यवस्था होती है वो महिलाएं यहाँ पर खुद ही आके निभा रही हैं, क्योंकि उस स्थान पर पहुँच पाना अभी असंभव नहीं है, इसीलिए इसी स्थान पर यहाँ लगाया जा रहा है। ये बहुत ही भव्य। तो यहाँ से बढ़ते हैं और आगे की तरफ और आपको कराते हैं इस भव्य मेले के दर्शन। यहीं पर यमुना मैया विराजमान हैं, यहीं से बिल्कुल समीप यमुना मैया के बिल्कुल समीप ही ये माता लक्ष्मी जी के दर्शन हैं। और यहीं पर साधु हैं जो भिक्षा मांगने वाले। संपूर्ण ब्रज दर्शन, संपूर्ण ब्रज दर्शन यूट्यूब पर बोला आ जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर। ये देखें आप, ये मंदिर है और इधर ही यमुना मैया है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है पूरा भव्य मेले का ग्राउंड। तो कराते हैं आपको इस मेले के ग्राउंड के दर्शन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ़ सफाई करने की जो है व्यवस्था पूरी कर रखी है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं और उन भंडारों की जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए भी तुरंत की तुरंत यहाँ पर लगे हुए कर्मचारी विशेष ध्यान दे रहे हैं और मेले का भरपूर आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पूरे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं और ये झूले यहाँ भक्तों को आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। इधर की तरफ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महाकीर्तन, महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल भी दिक्कत श्रद्धालु जनों को न हो, क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी का जो भोग लगता है और उसी भोग को यहाँ पर भक्तगण प्राप्त कर पाते हैं। और भक्तगण प्राप्त करते करते इन दोनों को यहीं पर छोड़ जाते हैं, बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं, जिससे कि अन्य श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो और आपको कराते हैं इस पूरे मेले के भव्य आनंद। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है पूरा मेला क्षेत्र। यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये स्थान है और इस पूरे स्थान में इसी प्रकार से मेले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर भक्तगण भंडारे का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। आओ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भंडारा यहाँ पर चल रहा है, पूड़ियाँ सिक रही हैं, बूंदियाँ, और ये पूरा जो है व्यवस्था यहाँ पर लगातार की जा रही है, जिससे भक्तों में ये श्रद्धालु जनों को भंडारा वितरण कर सकें। लगातार यहाँ पर गरम गरम भंडारा प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भक्तों की जो लंबी लाइन लगी हुई है और निःशुल्क यहाँ पर कृष्ण लीलाओं की जो बुक हैं वो बांटी जा रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो भक्तगण यहाँ पर खूब ही लंबी लाइन लगाकर माता लक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए इंतज़ार में है। माता लक्ष्मी जी श्री महालक्ष्मी गोपाल जी मंदिर बेलवन में बहुत ही भव्य तरीके से इस पौष मास के मेले में दर्शनों के लिए आए हुए हैं। भीड़ लगी हुई है भक्तों की, बहुत ही भव्य आनंद प्राप्त यहाँ पर कर पा रहे हैं।
साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 5 बार ये मेला लगता है, लेकिन इस बार 4 महीने के पौष मास के महीने के बृहस्पतिवार को ये भव्य मेला लगता है। वैसे मंदिर 12 महीने खुला रहता है, 365 दिन खुला रहता है, लेकिन पौष मास में अधिक महत्व यहाँ पर होता है। माता जी यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे दर्शन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।